इधर दिल्ली में केदारनाथ धाम की अनुकृति यानी कि जो रेप्लिका होती है, रेप्लिका बनाए जाने का विरोध बड़े जोर शोर से किया जाने लगा है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित लगातार इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर तीर्थ पुरोहित समाज के साथ चारधाम महापंचायत ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपरा के खिलाफ है। सनातन परंपराओं के खिलाफ इसका निर्माण किया जा रहा है। बाबा का वास हिमालय में है और उस नाम का दुरुपयोग न किया जाए। इस तरह के काम को जल्द बंद किया जाए। दरअसल केदारनाथ ट्रस्ट नाम से दिल्ली में बुराड़ी में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके भूमि पूजन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। उन्होंने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि निश्चित रूप से इस मंदिर का निर्माण शिव भक्तों के लिए हर्ष का क्षण है। साथ ही सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी ये स्थल सहायक सिद्ध होगा। लेकिन केदारनाथ धाम की रेप्लिका जब दिल्ली में बन रही है, इसको लेकर केदारनाथ धाम के केदारनाथ तीर्थ के जो पुरोहित हैं, जो पंडे हैं, वो नाराज हैं, जो पुजारी हैं नाराज हैं और विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस रेप्लिका को तुरंत रोका जाए, इसके काम को। पहली तस्वीर है दिल्ली में बुराड़ी में भूमि पूजन की, जहां पर केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक एक मंदिर, एक रेप्लिका बनाई जा रही है। ये उसके भूमि पूजन की पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जो केदारनाथ धाम में पुरोहित हैं, पंडे हैं, पुजारी हैं, वो नाराज हैं और विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क ये है कि बाबा भोलेनाथ का वास हिमालय में है और ऐसे में उनका धाम वहां दिल्ली में नहीं बनाया जा सकता। इस मामले में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि इस मंदिर से उत्तराखंड सरकार का कोई संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री ने संतों और कुछ जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर इस मंदिर के शिलान्यास समारोह में भाग लिया था। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है, उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे। लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है। धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बाबा केदार का धाम दुनिया में कहीं और बन ही नहीं सकता है। बाबा केदार के किसी भी नाम से कोई भी मंदिर बन जाए तो उससे धाम की महिमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। और वहीं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी दिल्ली में केदारनाथ नाम से मंदिर बनाए जाने का विरोध किया है। ये प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है
वो हिमालय के पृष्ठभाग में है। माने हिमालय में केदार है तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। और वहीं दिल्ली के बुराड़ी में जो केदारनाथ का मंदिर बनाया जा रहा है उस पर ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि जो लोग उत्तराखंड के केदारनाथ में दर्शन नहीं कर पाते वो दिल्ली आ पाएंगे। हालांकि इस बयान के बाद साधु संतों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। जो बिल्कुल केदारनाथ धाम की तरह होगा, केदारनाथ के मंदिर की तरह होगा और अगले 2 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। हमारे साथ पंडित जी हैं यहाँ पर। पंडित जी, नाम क्या है आपका? मैं गोपाल झा हूँ। मैं एक धार्मिक भी हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। गोपाल जी, ये मंदिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऑलरेडी एक मंदिर तो है ना वहाँ पे। देखिए, एक तो केदार बाबा का मंदिर हमारे सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही सपना होता है पहुँचना, और वो मंदिर 6 महीने बंद होती है, 6 महीने खुली होती है। तो ये जो मंदिर है ये 12 महीने खुली रहेगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केदार बाबा का दर्शन वहाँ नहीं कर पाते, नहीं जा पाते। उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, उनकी शारीरिक फिजिकल सही स्थिति नहीं है। तो ऐसे स्थिति में ये बुराड़ी दिल्ली में जो तमाम हमारे ऐसे भक्त हैं जो केदार बाबा का दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं वहाँ पर, वो भी यहाँ मत्था टेक लेंगे, उनको भी संतुष्टि होगी। और जो लोग वहाँ से भी आस्था रखते हैं और जो 6 महीने वहाँ नहीं जा पाते, उस 6 महीने में यहाँ भी दर्शन कर सकते। जो शिला है वहीं से लाई गई है इसके लिए? बिल्कुल, वो शिला वहीं से लाई गई है और इसके लिए हम बहुत साधुवाद देते हैं यहाँ के हमारे रौतेला जी और उनके टीम को, पुष्कर सिंह धामी जी को, कैलासानंद जी महाराज जी को और सभी साधु संतों को, बुराड़ी निवासियों को और तमाम दिल्ली से आए आसपास आए लोगों को और आप सभी को भी कि ऐसा उत्कृष्ट कार्य 3 एकड़ जमीन में बुराड़ी के मुखमेलपुर इलाके में ये धाम का जो शिलान्यास हुआ, ये 2.5 साल में बनकर तैयार होगी। ग्रैंड